नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने बीबी मसाला फैक्ट्री शो लेकर, जिसमें बात करते हैं बिग बॉस की इनसाइड स्टोरी के बारे में। बबली, मेरा पहला सवाल ये है कि अमाल मलिक एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, बीवी के घर में उनकी वो पर्सनैलिटी मतलब नजर नहीं आ रही। कहाँ वो इमोशनल गाने जहां लोग उनके गानों को फील करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बिग बॉस में जस्ट नेगेटिव और अगेंस्ट मतलब नजर आ रही है। बिल्कुल तानिया, जिस हिसाब से हमने अमाल मलिक को बाहर देखा है, उनके गाने हमने सुने हैं, इतने रोमांटिक गाने भाई वो बंदा लिखता है। उम्मीद की थी कि घर में कहीं ना कहीं वो जो रोमांटिक कैरेक्टर है, वो जो स्वीट सा जेस्चर है, वो निकल कर आएगा। लेकिन जिस तरह के वर्ड्स वो यूज करते हैं, जिस तरह का कैरेक्टर वो घर में दिखा रहे हैं, लड़कियों को लेकर वर्ड्स यूज कर रहे हैं और बाकियों को गाली दे रहे हैं, हवा में गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें अनएक्सपेक्टेड था कि अमाल मलिक का जो है हमें ये रूप घर में देखने को मिलेगा। मतलब ये था कि बाहर उनकी पर्सनैलिटी बहुत सॉफ्ट नजर आती है, लेकिन घर में एकदम से बंदा इतना चेंज कैसे हो सकता है? या तो ये हो कि वो बाहर जो है वो दिखाने के लिए कैमरे पे हो, रियलिटी अब वहां पे नजर आ रही है। घर में हम उसे बहुत टाइम से देख रहे हैं, ठीक है, आप 24 घंटे घर में से देख रहे हैं उन्हें, और बाहर क्या है, मुश्किल से 1 घंटा इंटरेक्शन होता है मीडिया में, वो भी 6 महीने में, साल भर में या महीने भर में कह लो एक बार। तो ये चीज घर में 24 घंटे लगातार एक इंसान को देखना, उसके सारे कैरेक्टर्स के देखना, सारी पर्सनालिटी के अलग अलग कैरेक्टर्स देखना, ट्रेड्स देखना, वो दिख रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कहीं पर वो सॉफ्ट हैं, तो वहीं कहीं पे उनकी गालियां निकल रही हैं, कहीं पे उनके वर्ड्स गंदे निकल रहे हैं, और वो हर जगह पर दूसरों को प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं, जो हमने अभी देखा था अभी कल के एपिसोड में जो हुआ है। मतलब अभिषेक के साथ जो अमाल की लड़ाई हुई है, मतलब मुद्दा अभी जो कुनिका ने बीच में कूद के ना मुद्दे को कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट दे दी। मतलब ऐसा नजर आ रहा है इतना हाइप होने की जरूरत नहीं थी जितना उस पे बवाल अब मच गया है। मुझे भी ये लगता है कि सिर्फ ये कुनिका की वजह से हुआ ना। कुनिका इतना हवा देती कि मैंने सुना, मेरे सामने बोला, मुझे देखकर बोला। अगर ये चीज नहीं होती तो शायद अभिषेक को इतना बुरा नहीं लगता। वो ये ना कि मार का दर्द कम हुआ, लेकिन बाकियों ने जो उकसा दिया उस चीज का ज्यादा बुरा लगा। तो वो चीज है कि कुनिका के उकसाने से कुनिका ने क्या काम किया ना, आग में घी डाला फालतू का। क्योंकि अभी भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा है कुनिका की बातों पर भी और अमाल की बातों पर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पर्सनैलिटी ना मुकर जाती है करके, वो अपनी सेम चीजों पे रुकते ही नहीं है। अभी कुछ और बोला है किसी ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में जाके वो कुछ और बोल रहे हैं, इसलिए दोनों की बातें समझ नहीं आ रही कि कुनिका सच है या फिर अमाल सच बोल रहे हैं। और वो जो उन्होंने एक्शन की बात की है, उनके गेस्चर एक्सप्रेशन की बात की है, वो कहीं नजर ही नहीं आया, क्योंकि यार उन लोगों का सामने में भिड़ रहे थे वो दोनों। यार मैं पूरी तरह से अमाल का सपोर्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह के वर्ड्स अभी तक हम अमाल के मुंह से सुनते हुए आए हैं घर में, तो मैं बिल्कुल उसका फेवर नहीं दे सकती कि उसने नहीं बोला होगा। मैं कह रही हूँ उसने बोला होगा, पर मैं ये भी नहीं कह रही कि कंफर्म बोला होगा, ठीक है। और दूसरी चीज रही बात कुनिका की, तो कुनिका जो है वो इस वक्त बिन पैंदे का लोटा है। जिस तरफ देखा सपोर्ट हाल है कि आग में घी डालना। हाँ, जिस तरफ कोई सपोर्ट करता दिख जाएगा कुनिका जी को, या कोई प्यार से बात कर लेगा, वो उसी टीम में लट्टू हो जाएंगी। पहले वो शहबाज को बेटा 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 कर रही थी, अब वो नेहल को बेटा 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 कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पे ही यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो अभी हाल ही में घर वाले मजाक उड़ा तो रहे हैं कि अब उसका नंबर है, खंजर उसकी पीठ पे फूकने वाला है। जैसे अभी 2 बेटे पे हुआ, अब बेटी मतलब लास्ट में रहती है। कुनिका जी दिखा रही है कि वो एक्शन में एक राजमाता है, राजमाता जो पहले अपने बच्चों को सिंहासन की तरह सर पे उठाएंगी, फिर पैरों के तले कुचल देंगी। वही चीज अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है यार, एज मैटर करती है, मतलब उनकी एज मैटर करती है, रेस्पेक्ट मैटर करता है, बट ये थोड़ी यार सब लोग सबकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। एज ए कंटेस्टेंट वहां पे टास्क खेलने के लिए आए हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि वो किसी को ऑर्डर दे सकती है। कल वो जो इतना बवाल हुआ है घर में, उसके बाद जो कुनिका ने तान्या मित्तल को ऑर्डर दिया है चाय पैन वॉश करने के लिए, वो लिटरली में ये था कि वो वहां की भड़ास वहां निकाल रही है। इवन उन्होंने पूछा भी कि तान्या है कहाँ। वही चीज है, वो हर किसी को ऑर्डर दे रही है। वो समझती है कि किचन जो है ना वो उनका है, तो किचन से रिलेटेड कोई ड्यूटी होती है तो वो अपने आप को एक अथॉरिटी समझती है, एक सुपर पावर समझती है। वो घर में हर किसी को काम बता रही है। अभी बीच में फरहाना की कैप्टेंसी के दौरान जब उसने अशनूर ने और अभिषेक ने मना कर दिया था बर्तन धोने के लिए, उस वक्त भी वो आई, वो चाहती तो कैप्टन को देखने देती कि कैप्टन इस चीज को कैसे निपटाती, लेकिन कैप्टन की ड्यूटी को छोड़ के उन्होंने क्या किया, बीच में आई और अशनूर को और अभिषेक को कहती यार पहले आप अपना बर्तन साफ करो, अपना किचन की अपना ड्यूटी निपटा लो। क्यों भाई आप बीच में क्यों बोलते हो? लेट द कैप्टन सॉल्व द प्रॉब्लम ना। तो वो चीज देखने को नहीं मिली, वो चीज उन्होंने ओवरटेक कर लिया है। लेकिन अभी ना वहां पे ये समझ नहीं आ रहा कि अशनूर और अभिषेक का चल क्या रहा है। मतलब वो लिटरली में दोस्त है या फिर उन लोगों का उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है? क्योंकि यार कोई सामने वाला
अशनूर के बारे में एक सिंगल वर्ड भी बोल रहा है ना, तो अशनूर को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभिषेक स्टैंड लेता है, क्यों भाई, वो बोल नहीं सकती अपने लिए। यार अगर तुमने उनकी बातें सुनी हो, फरहाना की और नेहल की, हाँ। तो वो लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद अशनूर के घर वालों ने उसे समझा के भेजा है कि अभी करियर की स्टार्टिंग है, तो किसी से लड़ना मत, किसी को गाली गलौज मत देना, गंदे वर्ड्स यूज मत करना। लेकिन अगर हम बात करें कि ठीक है उसने अभिषेक का सहारा लिया, लेकिन अशनूर जो है वो सिर्फ 21 साल की है, और जो अभिषेक है वो एक डाइवोर्सी है। हाँ, तो एक तलाकशुदा आदमी के साथ आप प्यार कर रहे हैं, आप रिलेशंस बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो बेस्ट फ्रेंड का टैग है वो सिर्फ एक जो आज की जेंजी का है सिचुएशनशिप वाला चीज वो है बीच हाँ, में कहीं ना कहीं वो यूज कर रही है। वो use अभी कर उसने रही भी है बोला, खेलने के लिए। फरहाना ने बोला इस वाले टास्क में। घर में क्योंकि कोई मुझे लगता है कि अशनूर को सपोर्टर है, सिर्फ एक अभिषेक है जो लड़ते हैं, और दोनों साथ में अक्सर देखे गए हैं बैठे हुए, तो वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के लिए हैं इस वक्त। लेकिन यार फिर वही है ना, तो घर वालों को भी तो मुद्दा मिल जा रहा है उन दोनों को बोलने के लिए। अभी जिसमें अभी अमाल और अभिषेक की मतलब भिड़ी है, उसमें क्या मुद्दा मिला है? अशनूर ही तो मुद्दा मिला है ना। अशनूर की वजह से ही दोनों भिड़े वही हैं। वो खुद से, घर वालों का ये कहना है कि वो खुद से क्यों नहीं बोल के मतलब सामने आ रही है, वो खुद से भी तो बोल सकती है ना। अगर वो एज ए कंटेस्टेंट यहाँ पे खेल रही है तो वो अपने पॉइंट्स खुद रख सकती है, उसको बीच में कूदने की क्या जरूरत पड़ रही है? इसीलिए उन लोगों का आर्ग्यू हो रहा है क्या फिर वहाँ मुझे पे। ऐसा लगता है ना कि अशनूर तो बीच में बाद में बोलेगी, लेकिन उससे पहले अभिषेक तो साइड हो। अभिषेक अगर बीच में नहीं पड़ता तो मुझे लगता है कि ऐसा शायद वहाँ पे अशनूर आकर अपने लिए स्टैंड ले सकती थी, लेकिन अशनूर के आने से पहले अभिषेक बीच में आया और अभिषेक ने वहाँ पर भिड़ना शुरू किया। क्योंकि अगर देखा जाए दूसरे ग्रुप की बात करें, अमाल और तान्या की, कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती अभी तक नजर आ रही थी, लेकिन अभी उनका ग्रुप भी इधर उधर हिलता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है उन लोगों के ग्रुप में। मुझे लगता है जो 5 लेकिन तान्या ये नहीं था कि उसके फेवर में जाके कोई बोल रहा है, वो अपने मुद्दे रख रही थी, चाहे वो गलत रख रही है या वो सही रख रही है, वो अपने खुद के लिए स्टैंड ले रही थी। यार तान्या का जो इस वक्त कैरेक्टर है ना वो बहुत फेमस हो चुका है। तान्या चाहे वो मित्तल। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, वही। एग्जैक्टली। लेकिन अभी मुझे लग रहा है बट जो मेरे को लग रहा है ना कि वो इसलिए नजर नहीं आ रही, उनकी साड़ियाँ फेमस हो रही हैं। साड़ियाँ, उनका नया नया लुक देखने को मिल Exactly, रहा है। उनकी और उसने jewelry। अभी ये भी बोला है कि घर में मुझे देखकर लोग साड़ी पहन रहे हैं, और जो जिस चीज को मैं चाहती थी बट वो दिखाना, नजर आया है यार। वो तो है, पर यार मुझे तो नेहल की साड़ी अच्छी नहीं लगी। मेरे को तो क्या है कि कहाँ से वो लेके आई है लिटरली में, मतलब ठीक था कि तुम बंदे का देख के कॉपी कर रहे हो तो यार अच्छा कर लेते। ओके उसी से ले लेते। अभी जो घर में ग्रुप वाली बात थी, जो अमाल का ग्रुप है, अमाल, जिशान, फरहाना, बसीर, नेहल, तान्या और शहबाज। मुझे ऐसा नीलम और तान्या की अच्छी बॉन्डिंग है शुरू से, पर लोगों ने मुझे बहुत कोशिश की तोड़ने की कोशिश की, पर मुझे ऐसा लगता है कि तान्या जो है ना वो इससे एकदम फेड अप हो चुकी है कि नहीं अब तो चुप कर जा। पर वो इसीलिए आवाज नहीं उठा रही क्योंकि तान्या ने उससे कहा है कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो मैं तेरे साथ काम करूंगी, मैं तेरे साथ वीडियो शूट करूंगी, मैं तेरे साथ बिजनेस करूंगी, कुछ नए आइडियाज, इवन साड़ीज के लिए भी बोला। हाँ साड़ीज के लिए भी बोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीलम को ऐसा है कि वो बाहर जाके उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तान्या मित्तल। तो वो अपना फ्यूचर सोच रही है कि यहाँ तो मतलब उसको नजर आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस, तो बाहर के लिए एक रिश्ता बचा के रखूं, फ्यूचर सिक्योर करके चल रही है। रही बात अमाल मलिक की, तो अमाल को किसी से कोई खतरा नहीं है, तो अमाल जो है वो जिशान से भी भिड़ रहा है, शहबाज से भी भिड़ रहा है, और शहबाज मुझे ऐसा लगता है अमाल को भी इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि गाने के लिए कल को वो, क्योंकि शहबाज भी सिंगिंग करता है, हाँ शहबाज भी सिंगिंग करता है, तो शहबाज को कल को अमाल सपोर्ट करेगा सिंगिंग में, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शहबाज जो है वो अमाल का सपोर्टर है। लेकिन यार अमाल की पर्सनैलिटी ना बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल नेगेटिव नजर आ रही है। वो अपनी इमेज यहाँ सुधारने के लिए आए थे, जैसे उन्होंने स्टेज पे भी बोला और अंदर आके वो लोगों से बोल रहे हैं कि मेरी बाहर थोड़ी नेगेटिविटी चीजें फैल रही थी एक पोस्ट के बाद से, लेकिन अब अंदर आके गौहर ने भी आके ये चीज बोली है कि मतलब आप बोल क्या रहे हो, उसने ये चीज बोली, और वो सेम घर में वो चीज कर रहा है, हर वीकेंड पे उस बंदे को सुनने के लिए मिल रहा है, तो वो यहाँ से अपनी इमेज सुधार के जाएगा या फिर और खराब करके, वो लग रहा है। जैसे भी हाल ही में टास्क हुआ, इन सब लोगों ने माइक उतार के फेंक दिए, भिड़े आपस में, बोल रहा है कि मैं देख लूंगा वीकेंड के बार पे सलमान भाई को, मैं देखता हूँ कि वो मेरे को कैसे बोलते हैं, क्या है बिग बॉस, मेरे को निकाल दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो यार मतलब तुम आए हो अपनी पर्सनैलिटी सुधारने के लिए, इवन दिखाने के लिए, और फिर वहां पे रह के वहां पे खेल के ऐसे बोलना तो गलत है ना। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अमाल को जो है ना बिग बॉस बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हर गलतियों को डांटा जाता है। जब एक्चुअल में अमाल को फटकार लगानी चाहिए थी तब आपने गौहर खान को भेज दिया। एग्जैक्टली और जबकि कोई बनता ही नहीं था क्योंकि अवैस तो ऑब्वियस है, हाँ हो गया था नेक्स्ट डे, तब आपने वहां भेज दिया, तो कहीं ना कहीं, और उससे पहले आपने फराह को भेज दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे एक्चुअल में अमाल को बजानी चाहिए थी, अमाल को टोकना चाहिए था, वहां से कहीं ना कहीं सलमान खान जो है वो साइड हो जाते हैं।
तो ये चीज उन्हें करनी चाहिए थी। दूसरी चीज फरहाना को डिक्शनरी दी थी वर्ड्स को सुधारने के लिए। हाँ, ठीक है, ये चीज सेम डिक्शनरी अगर वो अमाल को देते तो शायद अमाल भी उस चीज को वर्ड यूज ना करते। उसके बाद से देखा गया होगा कि जो वो है फरहाना, उसने वो वर्ड्स यूज नहीं किए। तो एक डिक्शनरी तो इस वीकेंड के वार पे अमाल के लिए भी बनती है। वो बात तो ठीक है, लेकिन फरहाना ने अपनी चीजें सुधारी है, नो डाउट। लेकिन अभी जो हाल ही के कैप्टन बनने के वीक में वो नजर आई है ना, वो सेम पर्सनैलिटी नजर आ रही है कुनिका को लेके। कुनिका को लेके यार मैं अगर फरहाना की जगह होती तो इतना गंदा तो नहीं, लेकिन मैं भी बोलती क्योंकि वो इरिटेट कर देती सामने वाला बंदा, फ्रस्ट्रेट होके ना, फिर मतलब ये कि कुछ भी बोले। एक लड़की को बेशरम बोलना बहुत बड़ी चीज है। उसने बोला और बाद में बोला कि नहीं मैंने तो नहीं बोला। एक्चुअल में अगर बाहर जो व्यूअर्स है अगर वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि कुनिका ने फरहाना को बोला बेशरम, बदतमीज। देखिए बदतमीज तक ठीक था, एक्सेप्टेबल, लेकिन आप किसी लड़की को बेशरम बोल रही है नेशनल टेलीविजन पे, आपने क्या देखकर उसको बेशरम बोला? ऐसा तो कुछ नहीं था कि उसने वहां पे कुछ किया हो। सही बात, लैंग्वेज की तो फरहाना से ज्यादा गंदी लैंग्वेज घर के लड़के यूज करते हैं, जिसको लेकर आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हर चीज पे इक्वालिटी की बात आती है, तो यहाँ पर जितनी गंदी लैंग्वेज अमाल यूज करता है, जितनी गंदी लैंग्वेज हमारे बसीर यूज करते हैं, बसीर अली, उतनी गंदी लैंग्वेज तो शायद फरहाना यूज नहीं करती है। अभी हाल ही में एक टास्क हुआ था जिसमें नेहल तान्या के तो ऑब्वियसली पीछे पड़ी हुई है, वो तब से आई है। कुछ भी उनका स्ट्रगल लाइफ का हो या फिर कुछ भी हो, मतलब उसको ये है कि टारगेट करना है तो सिर्फ किसको करना है? तान्या को करना है। मैं 4 दिन घर में बैठ के बाहर देख के आई हूँ। तो उसने हाल ही में बोला कि ये जो बैठ के बोलती है मेरी स्ट्रगल लाइफ ये है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वो अपने माँ बाप के ऊपर मतलब कूदती है, उनका करा धरा उसको मिल गया तो इसलिए। लेकिन अगर मेरी स्ट्रगल लाइफ आप लोग सुनने में आओगे तो मैंने सब कुछ खुद से किया है। तो मेरे को ये नजर आया है कि यार अपनी जो इंसान जिस चीज को सफर कर रहा है, रियलिटी तो उसको पता है ना। मतलब ठीक है कि वो थोड़ा करती है चीजें, सुनाती है, गाती है, बट ये थोड़ी कि तुम सेम उसकी तरह बन जाओ। फिर खुद की पर्सनैलिटी में और सामने वाले की पर्सनैलिटी में क्या फर्क रह जाएगा? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि तान्या जो जेलेसी फैक्टर है वो उसमें नेहल में देखने को मिलता है। तान्या को लेकर जब से आई है तब से लेकर वो तान्या के ही राग गा रही है, बेशक नेगेटिव राग हो। कि उसका बर्थडे ऐसे मनाया गया, सबके बर्थडे थे, हलवे को लेकर कि तुम सारा हलवा उसको दे दो, अरे उसको दे दो, उसका दोस्त ही तो है बसीर, अगर उसने खा लिया तो क्या हो गया? दूसरी चीज हलवे को लेकर, ठीक है। तीसरी चीज साड़ियों को लेकर, फिर उसके कॉम्प्लेक्स को लेकर कि तुम्हें सब कुछ परोस के दिया गया है, परोस के दिया गया है, इसलिए उसकी गलती नहीं है। बेशक अगर वो कह रही है, इतना ओवर हाइप कर रही है अपने आप को, तो उसको पसंद है वो चीज, वो कर रही है। ये सेम चीज अगर घर में कोई और करता है तो शायद ये चीज नहीं होती। ये चीज तो अगर हम कहें कि कुनिका भी करती है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। एग्जैक्टली। इवन उनका बेटा जो आया था उसने भी सेम बेटे को लेकर आया गया, लाइफ स्टोरी ही वहाँ पे बताई थी। वो चीज, उस चीज को कभी किसी ने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मैं पहले 10 दिन काम करती थी, फिर मैं दिल्ली भाग कर जाती थी अपनी बेटे की स्टडी के लिए, इस चीज को इतना किया था, इस चीज को भी कभी किसी ने नहीं बोला। माना तान्या ओवर कर रही है, लेकिन वो चीज जस्टिफाइड है क्योंकि उसने स्ट्रगल किया। अब वो चाहे कैसे भी कर रही है उस चीज को। नजर ये आ रहा है कि नेहल 4 दिन घर के बाहर रही है, लेकिन वो उस वाले ग्रुप से बाहर क्यों हुई है? बसीर तो उनके बाहर भी दोस्त थे और घर के अंदर भी दोस्त थे। अब अचानक से कट ऑफ करना कहीं ना कहीं नजर आ रहा है ना कि अभी हाल ही के दिनों में, क्योंकि अभी कैप्टन दोस्त है फरहाना, तो उनसे भी कट ऑफ होगा, जल्दी होगा, क्योंकि बसीर की और फरहाना की दोस्ती काफी अच्छे से नजर आ रही है, केमिस्ट्री ज्यादा। एग्जैक्टली। अगर नेहल को वो चीजें और बढ़ती नजर आई ना, तो नेहल वहां पे भी भिड़ने वाली है। एग्जैक्टली वो सेम पॉइंट्स कहीं ना कहीं तान्या वाले उनको फरहाना को भी मारने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले नेहल का और बसीर का बॉन्ड था, लेकिन जब से वो सीक्रेट रूम से वापस आई है, सीक्रेट रूम में उसने कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे बसीर के देखे हैं जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो देखने को मिलेंगे। वो चीज उसे दिखी। अब घर में आकर उसने उससे दोस्ती तोड़ दी और बोला कि मैं तो मुझे देख के तो खुशी नहीं मिली होगी, उसके बाद भी गले लगना। यार अगर ऐसा है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें फेक दोस्ती दिखानी चाहिए, क्योंकि कहा है कि बिग बॉस है, फ्रंट फुट पे खेलो, जो है सामने बोलो। हलवे के लिए इतनी भसड़ हुई, इतना कुछ इतना बवाल, इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, हलवा सबको मिला था, ठीक है, बच गया तो उसने खा लिया, नहीं खाता तो बचता। और रही बात है फिटनेस फ्रीक की, कहते कि मीठा नहीं खाते, अवॉइड करते, इस चीज को लेके मुझे लगा कि नेहल ने जो है वो फालतू का मुद्दा बनाया। आज तक नेहल के मुद्दों में क्या नजर आया सबसे ज्यादा? वो डे 1 से जब से बिग बॉस में आई वो सिर्फ खाने को लेकर लड़ रही है, जो इलॉजिकल मुद्दा है एक्जैक्टली में। और बर्थडे उसका है तान्या का, जो आपको पसंद नहीं है, आप क्यों लड़ रहे हो भाई? उसकी दोस्त ने उसके लिए बनाया है, उसके केक बनाया है, तो तुम भाई क्या मतलब तुम्हारा क्या उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी था? वही चीज़ है। बाकी मुझे भी ऐसा भी लगता है कि शहबाज के साथ जो सबकी बॉन्डिंग है, हालांकि अब शहबाज का सेम देखने को मिला है कि वो किस साइड से खेल रहे हैं एक्चुअल में। लास्ट वीक तक हम शहबाज को पहचान नहीं पा रहे थे कि वो किसकी साइड है। अब
शहबाज के पत्ते खुले हैं, अब दिख रहा है कि कैसे अभिषेक को बोला जा रहा है, कैसे बस अब उसको बोला जा रहा है, प्रणीत को बोला जा रहा है, कैसे लड़ रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, शहबाज का देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी जो अननेसेसरी कॉमेडी है नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा उस सब चीज़ों के पीछे अपना माइंड चला रहा है। वो ये सब चीज़ें बोलने के बाद ना सामने से जाके बंदे को सॉरी बोल रहा है, जिससे कि मेरी उनसे भी बन के रहे, मतलब मैं भिड़ूं भी, सब कुछ कहूं भी, लेकिन माफी मांगने के बाद सेम बॉन्ड रहे, हम लोगों का चले। कह रहा है कि उसकी बहन ने कहा है उसको कि रियल रहने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि शहबाज रियल है अभी तक। हाँ, जिस हिसाब से देखा गया है, घर में जोक्स कर रहा है, अननेसेसरी जोक्स, किसी को पालतू कुत्ते का बच्चा बोलना नेशनल टेलीविजन पे, आप कह रहे हो कि आप जोक कर रहे हो। पर ये चीज़ मुझे शहबाज की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मृदुल के बारे में, मृदुल तो यार नजर ही नहीं आ रहे, तो कोई बनता ही नहीं, मतलब कुछ पॉइंट ही नहीं मिल रहा कि बोले क्या मृदुल को लेकर, क्योंकि वो कुछ एक किचन का काम हो गया बस, ये सब उसमें। मृदुल इस हफ्ते भी नहीं देखे, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस बार वीकेंड के वार में अगर किसी क्लास लगेगी तो वो मृदुल होंगे, ऑब्वियस है। क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, जिन फैंस ने आपको भेजा है वहां पर, आप वो करके ही नहीं दिखा रहे हो भाई। शहबाज में और अगर मृदुल में चुना गया था तो फैंस ने मृदुल को चुना था। एग्जैक्टली हाँ। और लेकिन अब घर में आने के बाद शहबाज इवन सलमान ने ये बोला भी है कि शहबाज ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं और शहबाज नजर आ रहे हैं। जब से लोग आए हैं उससे ज्यादा शहबाज का दिखाए गए स्क्रीन पर, तो ये चीज़ भी मुझे लगता है कि शहबाज जो है वो अच्छा करें, लेकिन अब कब तक अपनी रियल पर्सनालिटी वो दिखाएंगे, कब देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में वो किसी चीज़ से मुद्दे पे लड़ रहे हैं, ये फालतू के अननेसेसरी जोक्स के अलावा भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो। और एक बार जो तान्या का मजाक उड़ाया जा रहा है बेमतलब में, मतलब ऑब्वियसली यार उसका कैरेक्टर वो है, वो उस चीज को कर रही है, साड़ियां है, बेशक बिजनेस है, बेशक कुछ है, दिख रही है, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि यार तुम दिख ही नहीं रहे हो, चाहे वो कैसे भी दिख रही हो, चाहे वो रो के दिख रही हो, गा के दिख रही हो, या फिर मेकअप रिमूव हो जा रहा है बंदी का इसलिए दिख रही हो। और इस बार जितने लोग एलिमिनेट हुए, हाँ वही एलिमिनेशन, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रणीत मौर्य या फिर नीलम में से कोई एलिमिनेट होने वाला है। जिस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉमिनेशन में जो ये पूरी टीम आई है अमाल की, तो इसमें सबसे कम नीलम है और एक प्रणीत मौर्य, तो क्या लगता है कौन बाहर होगा? मेरे को तो प्रणीत लग रहा है, क्योंकि नीलम कहीं ना कहीं ना अब स्टार्टिंग में नहीं नजर आ रही थी, लेकिन कुछ वीक से वो काफी नजर आ रही है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके नजर आ रही हो, किचन का काम हो गया या फिर वो किसी का हेल्प कर रही है उस मुद्दे को लेके, मतलब वो अपने पॉइंट्स रख रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद नीलम बाहर होगी, क्योंकि अगर कंपेयर करें प्रणीत के फैंस से और इसके फैंस, नीलम के फैंस को देखते हुए, तो नीलम के फैंस काफ़ी कम है प्रणीत के फैंस के मुकाबले। लेकिन इससे पहले ये भी कहा गया था जिस हिसाब से आवेश बाहर हुए थे कि फैंस पे भी डिपेंड नहीं करता, मेकर्स की भी चॉइस है कि कौन दिख रहा है उसको भी, जैसे आवेश के भी तो अच्छे खासे 40 मिलियन फैंस थे। अगर आवेश बाहर हो सकता है तो ये भी कहा जा सकता है कि फैंस पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता वोटों के लिए। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे भी है कि नीलम या प्रणीत या मृदुल अगर नॉमिनेट है तो मृदुल भी बाहर हो सकता है। मृदुल क्योंकि हाँ उनका तो बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बिल्कुल घर से गायब है। और गौरव को इस बार ही मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक्टिव हुए हैं इस हफ्ते, अगर देखें तो गौरव खन्ना में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं, गौरव खन्ना इस हफ्ते दिखे हैं। लेकिन ये जो माँ बेटी का सीन चल रहा है अभी बिग बॉस में, नेहल का और कुनिका का, नेहल का कहना है कि तान्या नीलम को मैनिपुलेट करती है, मतलब वो भड़काती भी है और कहीं ना कहीं उसको इधर उधर की स्टोरी सुना के अपने फेवर में रखती है। अभी हाल ही के एपिसोड में क्या हुआ कि कुनिका ने नीलम को भड़काने की कोशिश की थी, जब उसने साड़ी का बताया था कि मैंने उससे साड़ी मंगाई है, वो सबको जाके कह रही है, तो कुनिका बोलती है कि यार मतलब तू उसको समझा ना कि वो इतना गा रही है और तू अपनी आंखें खोल की गेम कर। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वो भी ये चाह रही कि मेरे साथ रहे, सब वही कर रहे हैं ना वहाँ पे। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना तान्या से इस वक्त कभी सब या तो चिड़े हुए कह लो या कुछ ज्यादा ओवर ऑब्सेस्ड बोल लो, या जितने भी वीकेंड के वार में सलमान उनको बोल रहे हैं। मेरे को लगता है अगर वो खुद को लेके इतनी ऑब्सेस्ड है तो क्या गलत है उसमें, वो खुद को लेके है ना, वो किसी से ये तो नहीं कह रही ना कि डेली आके मेरी तारीफें करो या फिर ये करो। भी उसने कहा कि तान्या अभी हम घर जाएंगे, अपनी ही फोटो को देख के वो कह रही है कि अभी हम घर जाएंगे, ये तुम्हारी स्टेप मदर है, वो स्टेप मदर की बेटी है, सिंड्रेला घर जाए। अपने आप को सोचो, सिंड्रेला जो इंसान बोल रहा है वो कितनी बड़े फैंटेसी दुनिया में रह रहा होगा। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अमाल और तान्या की दोस्ती में भी दरार आती नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी जो हाल ही में 2-3 चीजें हुई है ना,
तो उसको उम्मीद थी कि अमाल जाके सामने से बात करेगा, लेकिन अमाल ने नहीं की, क्योंकि वो अभी एक चीज पे गुस्सा भी हुई है कि जब नेहल ने पानी फेंका था तो अमाल ने तान्या से जाके बात नहीं की, नेहल से बात की है। और जिशान को भी उसने बोला कि अशनूर उनसे कॉफी बनवा के पी रहे हैं और मतलब मेरे से नहीं पी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को लेके भी जिशान तो मुझे लगा मस्ती कर रहे जिस हिसाब से देखा गया। जिशान का भी यार कोई गेम नजर नहीं आ रहा लिटरली में, अगर पर वो चीज देखी जाए कि अगर अमाल की और तान्या की केमिस्ट्री को लेके जो क्वेश्चन थे वो हम ही को नहीं, वो इनफैक्ट सीक्रेट रूम में बैठी हुई नेहल को भी लगा कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, बेशक अमाल की तरफ से नहीं लेकिन तान्या की तरफ से। और दोनों क्लियर भी है कि हमारी तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा अच्छा दोस्त है, हमारा अच्छा दोस्त है और अच्छा दोस्त है ओके, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री को जो ये अमाल प्लस तान्या को अमान्या का जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो काफी अच्छा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अब यही नजर आ रहा है कि एक दूसरे को ना अपने यूज मतलब कर रहा है अपने लिए, जैसे जिशान का हो गया, पीछे क्या बोलता है कि यार ये 1 घंटे तक इसको पकाएगी, ये करेगी वो करेगी। अभी कल के एपिसोड में वो क्या कह रहे हैं, मेरे को तू पसंद है, मतलब सही लगती है, तो मेरा तेरे से लगाव है। क्यों? मतलब वो काम करे आपका इसलिए। वही चीज़ है यहाँ पे घर में क्या है ना, नीलम को और तान्या को सिर्फ इसलिए है कि दोनों प्लीज़ करते हैं, कॉफ़ी बना रहे, पराठे बना रहे हैं लड़कों के लिए, अपने टीम के बॉयज़ के लिए, तो ये चीज़ है। इसी वजह से मुझे लगता है कि जिशान का जो बहनों वाला बॉन्ड है ये भी, और दूसरा जो ये कहते हैं हम मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं, हम तो मुंह पे, मैंने तो मुंह पर भी बोला, अभी तक नहीं आया, मैंने तो मुंह पर भी बोला, ये चीज़ इनकी निकल कर आई है। तो मुंह पर बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप पीठ पीछे भी बोलो, मुंह पे बोल दिया तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये चीज़ उसको और बढ़ाते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इनके पत्ते भी खुलने बाकी हैं, जैसे हम वेट करें शहबाज के लिए, तो अभी जिशान, अमाल और बसीर, तान्या, ये मतलब इस बी टीम का जो है वो धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे और पता चलेगा कि एक्चुअल में इनका गेम क्या है इस घर में। वही मतलब नजर आ रहा है। लेकिन यार मतलब देखा जाए तो फरहाना मतलब बंदी का कैप्टन बन चुकी है 1 वीक, और दूसरे वीक भी घर वालों की जान खाने वाली है। कहाँ घर वाले मतलब ये दुआ कर रहे थे कि यार ठीक है 1 वीक तक है, मतलब दूसरा ग्रुप ऑब्वियस है उसका ग्रुप तो नहीं चाहेगा क्योंकि वो उनके फेवर में कर रही है, लेकिन दूसरे ग्रुप को बहुत ज्यादा मतलब निराश हुए वो लोग। उनका कहने का मतलब है कि किसी 1 या 2 बंदे की वजह से हम क्यों भरे, हम तो कैप्टन टास्क मतलब खेल ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं, बन ही नहीं पा रहे हैं, क्या पता घर से बाहर निकलने के बाद हमारा ये रह जाए कि यार हम कैप्टन ही नहीं बने। तो मुझे बस लगता है कि फरहाना की कैप्टनसी बिल्कुल बकवास है, या तो ये करना फील्ड कैप्टनसी का जो चल रहा है ना हैशटैग, वो घर में वो सही चल रहा है। किसी कैप्टन को मतलब देखा जाए तो कैप्टन से उम्मीद रहती है कि वो चीजों को सुलझाएगा, चीजों को सुनेगा, लेकिन वो उल्टा भिड़ जाती है बीच में। कुनिका को तो बिना सोचे बिना समझे कि भिड़ जाओ सीधा। वो ना ढोलक जो दिख रहा है पानी फेंक, सोने हुए बंदे में पानी फेंक रही है, वो चीज भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कैप्टन को अगर गौरव खन्ना कैप्टन होते तो शायद ज्यादा अच्छा करते। लेकिन बबली मेरा यही सवाल है, इस वीक काफी कुछ देखने के लिए मिला बिग बॉस में, लेकिन कहीं ना कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि नीलम और प्रणीत मौर्य में से कौन होता है। लेकिन मैं जो अपना ओपिनियन इस पे दूं तो मेरे को लगता है प्रणीत मौर्य, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर वो होते हैं तो प्रणीत मौर्य घर में ज्यादा नजर नहीं आए हैं। तो बबली क्या कहना चाहोगी, तुम्हें कौन लगता है? मुझे लगता है कि शायद नीलम बाहर जाएगी, क्योंकि अगर फैन बेस के अकॉर्डिंग देखें तो प्रणीत के फैन बेस जो है, फैंस जो है वो नीलम से कई ज्यादा है। और दूसरा प्रणीत जो है वो आवेश का फैन है, आवेश का दोस्त है, सॉरी। अगर आवेश घर से बाहर अगर प्रणीत को वोटिंग मांगते हैं, उसके अपने फैन से वोट्स मांगते हैं प्रणीत के लिए, तो आवेश के फैंस अगर प्रणीत को वोट देंगे तो शायद नीलम घर से बाहर हो सकती है। लेकिन अभी ये भी देखना बाकी रहता है, अभी जो घर वाले कह रहे हैं कि अमाल ने अभिषेक पे चार्ज किया है, अभिषेक ने अमाल पे चार्ज किया है, कहीं ना कहीं इन दोनों का भी एविक्शन हो सकता है, ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं। और घर वालों का कहना है कि हम इन दोनों में से कोई जा सकता है, क्योंकि वहां पर फिजिकल होना अलाउड नहीं है बिग बॉस के घर में। सो गाइज, आपको कौन पसंद आ रहा है एग्जैक्टली? मतलब अगर देखा जाए तो तान्या मित्तल ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, लेकिन आपको कौन कंटेस्टेंट घर में पसंद आ रहा है, आप किसको देखना पसंद करते हैं, और इस हफ्ते कौन एलिमिनेट होता है बिग बॉस के घर से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पर।